हेलो छात्रों, आज हम आपके सामने गणित के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें खंड खे वर्णात्मक प्रश्न है। जिसका पहला सम्स है आपका खंड वर्णात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका क्या है, 140 और 255 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। बड़े ही सरल शब्दों में आपका वर्णन होगा, देखते रहेंगे आप। जैसे ये 225 है, 255 के अभाज्य गुणनखंड है, तो हम सबसे पहले सम्स को करेंगे, जिसमें आपका है क्या कह रहा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले 140 के हम फैक्टर करेंगे। 2 से 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से 2 तिये 6, 2 पंजे 10, फिर आपका 5 से 5 सत्ते 35, 7 तिकम 7। तो अब हमें क्या लिखना है, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा 2 है 5 है और 7 है, इसे हम लिखेंगे आपका किस तरीके से, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो किस तरीके से लिखेंगे, बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि इसे फिर और शॉर्ट में लिखेंगे आप किस तरीके से, कि आपका होगा 2 की घात 1, 2 2 बार है, तो 2 गुणा 5 गुणा 7, इस तरीके से आपका सम्स होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट सम्स है 255। तो 255 का कैसे करेंगे, 255 लिखेंगे, फिर उसके भी फैक्टर करेंगे 255 के। तो 255 का हम सबसे पहले से हम क्या करेंगे, हम 3 से काट लेंगे, इन्हें जोड़ के देखेंगे। 5 5 10 और 2 12, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 8 24, 3 पंजे 15 होगा। अब इसके बाद हम इसे कितने से काट सकते हैं, 5 से। 5 ही कम 5 बचे कितने आपके 3, तो बचे हो गए आपके 35। तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 से, तो 17 ही कम 17 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से होंगे आपके, अभाज्य गुणनखंड है आपके क्या होगा, 3 गुणा 5 गुणा 7 17, इस तरीके से आपका हल होगा। नेक्स्ट है, इसके बाद हम आप देख सकते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड सम्स होगा आपका, तो हम सेकंड सम को भी देखेंगे, और लेकिन आप साथ के साथ हमारे चैनल को लाइक और शेयर करते रहें। दूसरा सम्स है छात्रों, क्या है दूसरा सम्स, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल व गुणनफल क्रम से कितना है, -3 और 2 है। तो आपका सम से क्या है, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल व गुणनफल क्रम से कितना, -3 और 2 है। तो योगफल कितना है आपका, योगफल हो जाएगा आपका -3 और गुणनफल आपका हो जाएगा कितना, 2। गुणनफल होगा आपका 2। उसके बाद आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद। क्या करना है छात्रों, द्विघात बहुपद। तो बहुपद के लिए हमारा एक फॉर्मूला है, क्या है, x² माइनस योगफल ब्रैकेट x प्लस गुणनफल। अब हम इसमें मान रखेंगे, जैसे आपका ये फॉर्मूला है उसी के अनुसार हमें मान रखना है। योगफल की जगह योगफल का मान रख देंगे, x² माइनस योगफल का मान कितना है, -3, x प्लस गुणनफल का मान कितना है, 2। x² माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3x प्लस के 2, इस तरीके से आपका दूसरा सम्स हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इतना टाइम नहीं है तो आप इसे लिखते रहें हाथों हाथ।
इसके बाद हम आपको एक और सम्स देते हैं, जिसमें देखिए आप क्या देखेंगे। सबसे पहले सवाल नंबर आपका क्या कह रहा है, 3। सवाल नंबर 3 है आपका, क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या है कि दो संख्याओं का योगफल, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उन अंतर 7 है। संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 19 और है तथा अंतर 7 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है संख्या। तो माना छोटी संख्या यानी बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा भाई। पहली शर्त में कह रहा है कि दोनों का योगफल क्या होगा। फर्स्ट शर्त क्या कह रहा है, फर्स्ट शर्त में बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बराबर 19, यानी कि बड़ी x और छोटी y बराबर 19। समीकरण बन गई आपकी 1। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कहा है उसने क्या कि बड़ी संख्या यानी दोनों का अंतर, यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर कितना है, 7 है। तो x माइनस वाई बराबर 7, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। दोनों समीकरण है, मान बराबर है, चिन्ह अलग अलग है। तो हमें क्या करना होगा, पहली समीकरण क्या है आपका है x, क्या है x प्लस वाई बराबर 19, समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई बराबर 7, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या है, मान और चिन्ह विपरीत है, मान समान है तो जोड़ने पर हो जाएगा। जोड़ने पर है, क्या करना है आपको, बाई से बाई क्रॉस कर देनी है। उसके बाद क्या होगा, 2x बराबर 19 7 कितना हो जाएगा, 26। कितना हो जाएगा, 26। तो x का मान कितना हो जाएगा, 26/2, 2 से काटा कितना आएगा, 13। x का मान आपका हुआ 13, यानी कि आपका एक मान हुआ, आपकी बड़ी संख्या कितनी होगी, 13 होगी। उसके बाद आपको क्या है, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या है, रखने पर हो जाएगा। x की जगह आपका कितना हो जाएगा छात्रों, x को जगह आपका हो जाएगा 13, यानी कि 13 प्लस y बराबर 19। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 19 माइनस 13, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपका सम्स हो जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी कितनी, 13, और छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 6। यानी देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो भी आपके तरह इन सवालों को देख के और अपने मनोबल को आगे मजबूत करें। ठीक है, इस तरीके से सम्स था आपका सेकंड। इसके बाद जो सम्स होगा आपका क्या है देखेंगे आप, लेकिन इसी के साथ आपको कहता है क्या है कि कर्म करना हमारा फर्ज है, कर्म करना हमारा फर्ज है और फल देना उस ईश्वर का फर्ज है। इसलिए हमें हमेशा अपना कर्म को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे पूजा है। इसके बाद चौथा सम्स है, क्या है आपका, क्या x बराबर 3 समीकरण, क्या है x बराबर 3 समीकरण x² माइनस 5x प्लस 7 का का हल होगा। तो क्या करना, हमें x का मान समीकरण में रखना है, x बराबर 3 रखने। तो कितना हो जाएगा आपका x बराबर 3 में, तो हमारा हो जाएगा x की घात 2 माइनस 5x प्लस 7। तो x की जगह हमें मान रख देना कितना, 3। क्या है, x का मान 3 की घात 2 माइनस क्या है 2 माइनस 5x की जगह भी कितना हो जाएगा, 3। तो 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 9, यानी 3 गुणा 3 लिख लो या 3 तिया 9।
फिर आपका हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 7। 9 और 7 कितने हो गए? 16। 16 माइनस 15 बराबर 1। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है इसके बाद, आप इसे देखते हैं तो इसके बाद और है आपका एक सम्स। क्या कहता है उसमें, आप देखते हैं तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट सम्स है आपका 5वें नंबर का। क्या है 5वें नंबर के सम्स में के समांतर श्रेणी का n वां पद क्या है आपका 2n-1 है। तो है उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से होगा आपका 7वां पद। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ए एन। क्या कह रहा है सम्स में हमें दिया है क्या, ए एन बराबर 2n-1, यानी कि एन ए 7, यानी 7वां पद है तो ए 7 बराबर कितना हो जाएगा, एन की जगह 7 है तो 2 गुणा 7 माइनस 1, 7 दूनी 14 माइनस 1 बराबर 13 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप और भी सम्स है जो आपके सामने हैं उन्हें देखते रहिए आप किस तरीके से क्या कह रहा है। नेक्स्ट है आपका खंड नंबर 2, जिसमें आपके 4-4 नंबर के सम्स हैं जो आपको मार्गदर्शन भी करेंगे और आपके स्कोर को भी बढ़ाएंगे। क्योंकि स्कोर जब बढ़ेगा तो आप लोग अभी जानते नहीं हैं छात्रों, क्योंकि एक एक पर्सन का कितना महत्व होता है। जब कोई बंदा सिलेक्शन के लिए जाता है तो उसमें क्या होता है, उसे .001 से भी बाहर कर देते हैं। जैसे सबसे पहला, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए क्या है, ज्ञात कीजिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल क्या है, हल कर रहे हैं आपको 27 तथा गुणनफल कितना है 182। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है छात्रों, हम पहली संख्या मान लेंगे। क्या है, छोटी संख्या मान लेंगे पहली। माना पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, हल कर रहे हैं तो आपकी पहली संख्या हो जाएगी x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, योगफल, यानी 27 माइनस x होगी। तो आपका दोनों बात हो गई है। उसके बाद प्रश्न में क्या कह रहा है, गुणनफल प्रश्न अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार आप देख सकते हैं क्या लिखना है हमें। सबसे पहले पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका 182। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 82। तो पहली संख्या में क्या है आपका x, दूसरी में कितना है 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब x की गुणा कर दो अंदर, 27x माइनस के x² प्लस 182। अब सारे पद दूसरी साइड ले जाओ, 0 बराबर x² माइनस 27x माइनस 182। अब इसके फैक्टर करने हैं हमें। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, वही इसके बाद है 2 नाम 18, 2 एकम 2। अभी आपका कट जाएगा कितने से, 3 नहीं कटने का है आपका, कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13। कितना हुआ 2 गुणा 7 गुणा 8। क्या है आपका x² माइनस 27x प्लस 182।
तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14 प्लस के 3x प्लस के 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0 क्या हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट में कॉमन ले लेंगे हम इनमें से, क्या होगा, x कॉमन ले लिया, x माइनस 14 या माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x छोड़ने के लिए तो कितना हो जाएगा, x माइनस 14 ब्रैकेट 0। तो x माइनस 14 दोनों में है, तो इधर से क्या बचा भाई, x माइनस 13 बराबर 0। तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, यानी दोनों है, दोनों आंसर आपके आ रहे हैं। तो अगर आगे आप भी लिखना चाहेंगे पहले हल यानी पहली समीकरण, कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 13 को है, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 14,13। नेक्स्ट है, थोड़ा ये दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज़ आपको आ रही है। तो क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट देखेंगे आप क्या है। सबसे पहले हम इसे रफ करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सवाल लिखेंगे आपका क्या है, देखते हैं आपका सेकंड सवाल क्या है। तो सेकंड सवाल में आपका है क्या, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x प्लस के वाई बराबर 1, तो 3x माइनस 5y बराबर 7 का अद्वितीय हल है। तो हम क्या करेंगे अद्वितीय हल के लिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, समीकरण उतारेंगे। 2x प्लस के वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। क्या कह रहा है आपका, अद्वितीय हल। क्या कह रहा है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए हमें क्या करना होगा, अद्वितीय हल का हल है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो हम मान रखेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, a1 का मान कितना हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा 2, और a2 का मान बटे में कितना हो जाएगा 3, बराबर नहीं है कौन, k बटे माइनस के 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के बराबर नहीं है 10 माइनस का, के बराबर नहीं है -10/3, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, आप इसके बाद आप देखेंगे, आप लोगों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए नए नए सवालों को देखते रहना है और अपने स्कोर बढ़ाते रहना है, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलता रहे। और आप लोग कमेंट्स भी करते रहें कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है, थोड़ा कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, किस तरीके से क्या हो रहा है। ऐसी बातें आप यदि हमें बताते रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि क्या कमियां चल रही हैं हमारी वीडियो में, अन्यथा हमें तो यही लगेगा हम सही कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को बताने के लिए आप हमें कमेंट्स करें, बताएं कि सर जी आप कहाँ कमी कर रहे हैं, ये क्या दिक्कत है, कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे क्या है, सवाल नंबर 3 है आपका। क्या कह रहे हैं इसमें, सवाल है आपका, एक बिंदु 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड का अनुपात क्या है, 1:2 है। तो अंत विभाजन क्या कह रहे हैं, तो
अंत्य विभाजन बिंदु ज्ञात कीजिए, बिंदु ज्ञात कीजिए। ये इस तरीके का सम्स है आपका। आपका क्या कह रहा है हल करने के लिए, क्या है 7, -6 और 3, 4, 3, 4 है। और अनुपात है आपका 1:1:2। क्या कह रहा है, पहले हम इसके बिंदु मान लेंगे। x7 क्या होगा, x1 माइनस y1 x2/2 mn। अब इसके अंत्य विभाजन क्या है, अंत्य विभाजन। तो अंत्य विभाजन का सूत्र होगा, फॉर्मूला क्या है आपका, x बराबर mx2 प्लस nx1/m प्लस n, y बराबर m/2 प्लस n/1/m प्लस n। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे, ऊपर जो दे रखे हैं क्या है, x का मान कितना हो जाएगा, m की जगह रखा जाएगा 1×3 प्लस 2×7 बटे कितना हो जाएगा 1+2 ये। और y बराबर कितना हो जाएगा, 1×4 और 2×-6 बटे 1+2। नीचे क्या है आपका x बराबर 1 यानी 3×3 7×2=14। ये आपका 2 है, यहाँ पे क्या है 2, तो ये आपका आ जाएगा 3। y बराबर कितना हो जाएगा आपका 4×4 -12 बटे कितना हो जाएगा 3। और x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3 और चौथे कितना हो जाएगा आपका 17 बटे 3। y का मान कितना हो जाएगा 12 में 4 के -8 बटे 3। ये आपका हल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इस तरीके से आपने देखा इसे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी आपको मन करता है उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका है एक और सम्स है, जिसमें आप देखेंगे क्या है, पहले आप इसे सॉल्व करेंगे।